गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो धरती मात की जय। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। श्री सुख सुधा सागर भागवत पुराण को शुरू करने से पूर्व मैं माँ सरस्वती से आवाहन करूँगा कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करे और इस मुख से धर्म संगत धर्मपरायण वाणी निकले जो जीवों का कल्याण करे और मेरा स्वयं का भी कल्याण हो। ओम सरस्वते नमः। मैं मेरे हनुमान जी महाराज से, मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय रचना में आसन ग्रहण करें और भागवत की कथा जब जब मैं पढ़ूँ तब तब मुझे बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान सब दें ताकि मैं इस भागवत को करने के लिए जो मेरे कृष्ण ने आज्ञा दी है उसे एकदम सक्सेसफुली कर सकूं, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए। इसलिए मैं गणेश जी का भी आह्वान करता हूं, वे भी आकर हमारी सदा रक्षा करें और भागवत पुराण पढ़ते समय और इसको सुनाते समय और श्रोताओं को भी इसको सुनते समय उनके सारे विघ्नों को, कष्टों को दूर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा मात की जय। आज हम भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय पर हैं। तो चौथे अध्याय में महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कौन है? जिन्होंने भागवत पुराण की रचना की, जिन्होंने इस पुराण की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को इसे पूरी तरह से समझाया, सुनाया और सुखदेव जी ने इस भागवत पुराण का प्रचार किया। तो व्यास जी का असंतोष क्यों हुआ वो हम जानेंगे। इसके पहले अध्याय में हमने देखा कि भगवान के कितने अवतार हुए थे और उसके बाद में अवतारों का वर्णन हमने सुना भगवान के बारे में। और फिर हमने ये भी सुना कि सूत जी ने इस कथा को किनसे सुना
था? शुकदेव जी के मुख से, जब शुकदेव जी परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे। अब आगे सूत जी कहते हैं कि जैसे मैंने शुकदेव जी के मुख से कथा सुनी, वैस और मेरी बुद्धि ने जितना समझा, उस बुद्धि के अनुसार मैं शौनकादि ऋषियों आपको ये कथा सुना रहा हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए। अब जैसे मैंने इस कथा का अध्ययन किया पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब मैं फिर कर रहा हूँ केवल आप सबके लिए। ताकि क्यों? क्योंकि मेरे भगवान श्री कृष्ण का, मेरी राधा माँ का ये आज्ञा है कि इस कथा को मुझे जीवों तक पहुँचाना है और एक एक कथा को ध्यानपूर्वक धीरे धीरे पढ़ते हुए समझाना है, खुद भी समझना है। मेरा भी जीवन सफल होगा और आशा करता हूँ आप सबका भी जीवन सफल होगा। आइए, चौथा अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। तो व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और फिर कहा। तो शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। तो शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जब समझाते हैं तो हर एक के बुद्धि में, हृदय में बात उतर जाती है, तो इसलिए आप भगवान की वो पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र शुकदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। मतलब शुकदेव जी छिपे रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मूर्ख होंगे। लेकिन व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। तो देखो कितनी बड़ी बात बताई है यहाँ पर कि जब व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी बिना वस्त्र के एकदम घर त्याग कर एकदम वैराग्य, जब वैराग्य आ जाता है ना जीवन में, अंतर्मन में, तो शरीर का तो कोई बोध ही नहीं रहता है, क्योंकि शरीर तो कुछ नहीं है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। तो सब कुछ त्याग कर वे वस्त्रहीन जब जा रहे थे, तो स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, उन्होंने शुकदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन व्यास जी जिन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ था, उनको देखकर तुरंत वस्त्र धारण कर लिया लज्जा के कारण। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया। तो सुनिए, तब स्त्रियों ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। देखो कितना गूढ़ रहस्यमय उत्तर है कि व्यास जी की दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष का भेद है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उनके पुत्र के शुद्ध हृदय में, पुत्र जो शुकदेव जी है एकदम शुद्ध चित्त और पवित्र हृदय वाले थे, तो उनके हृदय में स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। वे तो हर एक के अंदर परमात्मा को देखते, और परमात्मा का जो अंश है, जो हमारे भीतर वास करता है, उसका तो कोई लिंग होता ही नहीं है, वो तो आत्मा है, प्रभु का परम आत्मा का अंश है। तो शुकदेव जी के हृदय में तो पुरुष और स्त्री का कोई भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते रहे होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? अब शौनक जी पूछ रहे हैं कि नगरवासियों ने सुखदेव जी को कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भगवत संहिता कही गई? किस प्रकार पांडव के जो पौत्र हैं परीक्षित जी, उनका सुखदेव जी के साथ मिलन कैसे हुआ, कम्युनिकेशन कैसे हुआ जब ये भागवत कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। मतलब देखो, जितनी देर में एक गाय दूही जाती है उतने ही देर के लिए तीर्थ स्वरूप सुखदेव जी उन घरों में रहते हैं
गृहस्थों के घरों में। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन करिए। देखो कितने प्रश्न है ना, आप सबके भी मन में प्रश्न होते होंगे। अभिमन्यु का जन्म, अभिमन्यु के पुत्र का जन्म कैसे हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था तब भी जन्म कैसे हुआ, उनकी रक्षा किसने की, कैसे जीवन हुआ, कैसे उनका सुखदेव जी से मिलन हुआ। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए। अब इनका प्रश्न भी उत्तम है कि परीक्षित जो है वे तो पांडव वंश के सम्राट थे। एक सम्राट सारी राज्य लक्ष्मी को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर अनशन करके मृत्यु समय तक क्यों बैठे रहे? ऐसा क्या हुआ उनके साथ में? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे, उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे संसार में रहते हैं सारे जीवों के कल्याण के लिए। वे सारे कार्य करते हैं भगवत प्रेम में, भगवान के कार्य समझकर, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो। तो ऐसे ही महाराज परीक्षित भी थे, तो उन्होंने विरक्त होकर उस कर्म का क्यों परित्याग किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है यह सब कृपा करके हमें बताइए। फिर शौनकादि ऋषियों के इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। तब सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। तो व्यास जी का जन्म किससे हुआ था? महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास देव जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नानादि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। अब व्यास देव जी की कथा शुरू हो रही है, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो व्यास देव जी का जन्म किनके द्वारा हुआ? महर्षि पराशर के द्वारा। वसु कन्या जो सत्यवती थी वो उनकी माँ थी, उनके द्वारा उनका जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नानादि करके एकांत पवित्र स्थान पर वे बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, बड़े ज्ञानी थे व्यास देव जी। वो भूतकाल भी जानते थे, भविष्य भी जानते थे, सब कुछ। उनकी दृष्टि एकदम अचूक थी, जो देखते थे उन्हें पता था कि कब क्या, किस समय, किस स्थान पर होने वाला है। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। जैसे जैसे युग बढ़ता है वैसे वैसे आयु कम होती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे है इस पर विचार किया। तो उन्होंने तो दिव्य दृष्टि से आगे तक देख लिया, फ्यूचर तक कि क्या होने वाला है संसार में, कैसे जीव की स्थिति हो जाएगी। तो इतना जब आगे तक देख लेते हैं तो फिर संत महात्मा सोचते हैं कि अरे जीव की ऐसी दशा हो जाएगी तो उसे उस दशा से कैसे उबारा जाए, कैसे कोई सरल आसान मार्ग बनाया जाए ताकि जीव उस मार्ग से बाहर निकल सके। तो इस पर उन्होंने बहुत गहन विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध कराने वाला है। अब होता क्या है? होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञों को चातुर्होत्र कहते हैं। ये यज्ञ है, ये चार प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये तो शुद्ध कराने वाला है। लेकिन इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार विभाग कर दिए। तो उन्होंने यज्ञों दृष्टि से एक ही वेद के चार विभाग किए। व्यास जी द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेदों का उद्धार हुआ। तो पहले वेद एक ही था, उस एक वेद से व्यास जी ने उसके चार भाग कर दिए।
कौन कौन से 4 भाग? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल, साम, गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। तो ऋग्वेद के कौन हुए? पैल, साम, गान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंती मुनि। तो 4 वेद को जब 4 भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया तो हर एक वेद एक एक मुनि को सौंप दिया, जिन्होंने उस वेद का अध्ययन किया, जैसे ब्रांचेस बना दिए। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अब 4 भाग में जब हम केमिस्ट्री को आगे जाके डिवाइड कर देते हैं तो हर एक भाग, चारों भाग को एक प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएगा। जिस प्रकार इंग्लिश में भी लिटरेचर और लैंग्वेज 2 भाग होते हैं, तो लैंग्वेज का प्रोफेसर लैंग्वेज पढ़ाएगा, लिटरेचर का प्रोफेसर लिटरेचर पढ़ाएगा। तो हर वेद को भी 4 भाग में डिवाइड करके चारों मुनियों को दिया गया, जिन्होंने इसका बहुत गहन अध्ययन किया। और 5वें वेद को क्या कहा गया? इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। ठीक है। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण हुए। किनके पिता? सूत जी के पिता रोमहर्षण, वो इतिहास और पुराणों के हुए स्नातक। स्नातक मतलब ग्रेजुएट। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। तो ये जो चारों वेदों के मुनि थे और 5वां वेद इतिहास और पुराण के जो रोमहर्षण मुनि थे, इन्होंने फिर अपने अपने ब्रांच को और आगे जाके डिवाइड कर दिया और छोटा छोटा बना दिया। ठीक है ना। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और अनेक शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई, बहुत सारे ब्रांचेस बन गए। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। जिनकी स्मरण शक्ति कम है, मेमोरी पावर कम है या बहुत ही कम है, तो वे भी वेदों को धारण कर सके, इसलिए वेदों का इतने भाग ब्रांचेस बना दिए गए। स्त्री, शूद्र और पति द्विजति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। फिर इसलिए उन्होंने महाभारत इतिहास की भी रचना की। महाभारत इतिहास को उन्होंने पहले लिखा पूरी तरह से और उसकी रचना की, ताकि हर कोई वेद का अध्ययन कर सके और अपने जीवन से बाहर निकल सके। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मनी मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। देखो, वेदों के इतने ब्रांचेस बना दिए, हर ब्रांच को उन्होंने हर एक एक्सपर्ट को दे दिया। उस एक्सपर्ट ने भी उस वेद के ब्रांच का और मल्टीपल ब्रांचेस बना दिए और उसको बढ़ाया। उन्होंने महाभारत का भी महाभारत इतिहास का भी रचना की। वो करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं था, खुशी नहीं थी, खिन्न और उदास रहने लगा, क्योंकि अब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीवों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो व्यास जी ने कहा, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देखो, सभी जीवों को धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि सुखदेव जी ने क्या कहा था? पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, वे सभी परमात्मा के अंश हैं। ये तो शरीर है, जो शरीर के कारण अलग अलग योनियां बन जाती हैं, तो इसमें भेद कैसा? अंतर मन में आत्मा जो है वो तो परमात्मा की अंश है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने सबको अपने अपने कर्म का और ज्ञान का प्राप्ति हो, इसलिए मैंने महाभारत की रचना भी की। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ
अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। तो उन्होंने सोचा कि सारे काम कर लिए हैं मैंने, किसने? व्यासदेव जी ने, लेकिन फिर भी इन सारे वेदों के द्वारा जो ब्रांचेस हो गए हैं या पुराण हैं, इतिहास है, इनके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति शायद ही जीवों को हो पाएगी। तो भगवान की प्राप्ति हो सके ऐसा क्या करूं? वे ही धर्म परमहंसों के प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तो ऐसा जब उनका मन उदास हो गया था सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे, और वे सोच रहे थे कि मैंने मतलब अवश्य ही कुछ ना कुछ भगवान को, अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि धर्म तो जो है वो परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को प्रिय हैं। तो किस प्रकार मैं अपने जो ये सदग्रंथ हैं, वेद हैं, इसमें जो अपूर्णता है उसको पूर्ण किस प्रकार करूं? ऐसा वे सोच विचार कर ही रहे थे कि उसी समय देवर्षि नारद का वहाँ पर पदार्पण हुआ। उनके आते ही व्यास जी तुरंत उठ खड़े हुए और उन्होंने देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें आसन दिया। और आगे 5वां अध्याय आएगा। 4था अध्याय जो है प्रथम स्कंद का, वो यहीं पर समाप्त होता है। 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान के यश और कीर्तन की महिमा कैसे हुई, नारद जी ने व्यास जी की जो ये चिंता थी इसे कैसे दूर किया, और दूर करने के लिए नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र क्या बताया, यानी नारद जी के पूर्व जन्म कौन कौन से हुए, उस जन्म में नारद जी के साथ क्या क्या हुआ, उस बात को हम भागवत पुराण से जानेंगे, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। सब लोग जानते हैं कि देवर्षि नारद तो नारायण के भक्त हैं, नारायण 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 गाते हुए वे पूरे सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं, ब्रह्मांड में घूमते फिरते हैं जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन देवर्षि नारद का भी पूर्व जन्म था, और उनके पूर्व जन्म में कौन कौन से चरित्र हुए, कैसे वे नारद बने, नारायण के भक्त बने, वो चरित्र नारद जी बताएंगे व्यास जी को, और किस प्रकार वे व्यास जी की चिंता को दूर करेंगे कि जीवों का कल्याण हो सके, उसे हम आगे भागवत की कथा में देखेंगे। तब तक कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण।